ये कहानी है एक ऐसे जादूगर की जो दुनिया का बादशाह बन बैठा था, लेकिन जब उसने अल्लाह की तरफ लौटने की कोशिश की तो जिन्नात खुद उसके दुश्मन बन गए। इस सच और सबक देने वाली कहानी को पूरा सुनने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। सूडान के एक छोटे से गांव, कच्ची मिट्टी के घर, छत से पानी टपक रहा है। हमीद 17 साल का एक युवा अपनी मां और छोटी बहन के साथ भूखों मरने की जिंदगी गुजार रहा है। मां अक्सर हमीद को सलाह देती है, बेटा अल्लाह पर भरोसा रख। हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन हमीद थक चुका था। एक दिन गांव के मशहूर तंत्रक बाबा, जो काले कपड़े पहनते और आंखों में काजल लगाते हैं, हमीद को बुलाते हैं। वे कहते हैं, तू खास है, तेरे साथ जिन्नात का संबंध है। अगर तू मेरे साथ चल तो दौलत तेरे कदम चूमेगी। हमीद को एक सुनसान कोठरी में ले जाया जाता है। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान और बीच में एक काला पत्थर रखा होता है। तंत्रक बाबा कहते हैं, अगर तू वाकई ताकत चाहता है तो नमाज छोड़ दे, रोजा तोड़ दे और हर शुक्रवार को काले बकरों का खून पेश कर। हामिद का दिल कांपता है, लेकिन जब वह अपनी मां के खाली चूल्हे को देखता है तो वह सहमति दे देता है। उसी रात एक जिन प्रकट होता है, आवाज कांपती हुई, हम तेरे खादिम हैं, लेकिन तुम्हें अल्लाह को छोड़ना होगा। कुछ ही महीनों में हामिद अरब देशों के प्रसिद्ध जादूगरों में शुमार होने लगता है। राजकुमार, राजनीतिक और फुटबॉल टीमें उसके पास आती है। हमें दुश्मन से मुक्ति चाहिए, हमें जीत चाहिए, बस तुम कुछ कर दो। हामिद का नाम सोने की तरह चमकने लगता है। एक बार सूडान की राष्ट्रीय टीम ने उसे खास तौर पर बुलाया और उसके जादू से वे मैच जीत गए। हामिद ने कहा, मेरी उंगली उठे तो जातियां झुक जाए, मेरी आंख झपके तो इंसान मर जाए। एक रात हामिद घर आता है। मां कुरान पढ़ रही होती है। वह कहती है, बेटा तुम कहां जा रहे हो? अल्लाह से दूरियों ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मैं मरने से पहले चाहती हूं कि तुम तौबा कर लो। हामिद का दिल थरथरा जाता है, लेकिन उसी रात उसके सपने में जिन आते हैं, अगर तुमने एक कदम पीछे लिया तो हम तुम्हारी अस्तित्व को मिटा देंगे। एक दिन बाजार में एक सूडानी बुढ़ा उसे एक ऑडियो टेप देता है। इसमें शेख इब्न बाज रहीमहुल्लाह की आवाज होती है। जादू काफिर है, जो जन्नत से मदद मांगता है वह इस्लाम से बाहर हो जाता है। ये शब्द तीर की तरह हामिद के दिल में लगते हैं। वह रात को तड़पता है, रो पड़ता है और सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह मैं तेरी तरफ लौट आया हूं, मुझे माफ कर दे। तौबा के अगले ही दिन हामिद के कमरे की दीवारों से खून बहने लगता है। चीजें खुद ब खुद हिलने लगती है। जन्नत का सरदार उसके सामने प्रकट, हमने तुझे बादशाह बनाया, तुमने हमसे मुंह मोड़ लिया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हामिद कुरान की तिलावत शुरू करता है। सूरह बकरा की आयतें गूंजती है और माहौल बदल जाता है। उसके होठों पर सुबह और शाम के अजकार होते हैं, औजु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम। जन्नत एक एक कर जलने लगते हैं, गायब हो जाते हैं। आज हामिद एक आम जिंदगी बिता रहा है। वह कुरान सिखाता है और युवाओं को जादू से बचने की सलाह देता है। अगर आपको इस कहानी ने प्रभावित किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहे।